चलो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कल के क्वेश्चन ऑफ द डे को। काइनेमेटिक्स का बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत लोगों ने करेक्ट आंसर दिए हैं, तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगेन इस क्वेश्चन में विजुअलाइज करने की ही कहानी है कि ये इंसेक्ट किस तरह से क्रॉल करके इस रोड को क्रॉस करे कि ये ब्लॉक इसको हिट ना करे। मैं मोटे तौर पे पहले क्वेश्चन समझा दूं। एक ब्लॉक भी वी वेलोसिटी से यू स्पीड से इनफैक्ट स्लाइड कर रहा है अलोंग द पैरेलल रोड, और एक इंसेक्ट पॉइंट ए से रोड क्रॉस करना चाहता है, तो ये मिनिमम कितने स्पीड से जाए कि बिना ब्लॉक को टच किए हुए ये रोड क्रॉस कर ले। तो चलिए मान लेते हैं ये इंसेक्ट v स्पीड से इस डायरेक्शन में ऐसे जा रहा है। अब इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस है l, और ये थीटा एंगल से v स्पीड से चलना शुरू किया। पॉइंट ए से स्टार्ट किया और लेट से ये पॉइंट बी तब तक पहुंच जाए जब तक कि ये ब्लॉक पॉइंट बी तक उसके बाद पहुंचे, तो डेफिनेटली इसको हिट नहीं करेगा। अब ये इस पॉइंट को सी कह दीजिए। इसका मतलब हुआ कि जितनी देर में ये इंसेक्ट ए टू बी डिस्टेंस जाता है उतनी देर में ये ब्लॉक यहां से यहां तक का डिस्टेंस d प्लस ये डिस्टेंस BC ट्रेवल कर लेगा, तो ये इंसेक्ट इस ब्लॉक से हिट होने से बच जाएगा। ठीक है। सो टाइम टेकन बाय इंसेक्ट तो टाइम टेकन बाय इंसेक्ट क्या होगा? इंसेक्ट कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है? तो ए बी का डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। किस स्पीड से? तो लेट्स से v। और टाइम टेकन बाय ब्लॉक क्या होगा? तो टाइम टेकन बाय ब्लॉक विल बी, ब्लॉक का डिस्टेंस कितना होगा? तो d प्लस सी टू बी डिस्टेंस, और ये किस स्पीड से जा रहा है? तो u स्पीड से जा रहा है, तो डिवाइडेड बाय u। अब मिनिमम स्पीड के लिए इन दोनों टाइम को इक्वेट कर दीजिए। इन दोनों टाइम को इक्वेट कर देंगे तो ए बी डिस्टेंस अपॉन v इज इक्वल टू d प्लस सी बी डिस्टेंस अपॉन u। सो v की वैल्यू हो गई जो मुझे ढूंढनी है u इंटू डिस्टेंस ए बी डिवाइडेड बाय d प्लस डिस्टेंस सी बी। अब ये ए बी और सी बी डिस्टेंस को देखो, अगर ये डिस्टेंस l है, ए टू सी का डिस्टेंस अगर l है, ये एंगल थीटा है, तो इस ट्रायंगल में आप देखोगे जो BC डिस्टेंस होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी L tan थीटा के बराबर, है ना, और जो AB डिस्टेंस हो जाएगी इसकी वैल्यू हो जाएगी L अपॉन कॉस थीटा के बराबर। ठीक है। ये दोनों वैल्यूज यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां पर पुट कर देंगे तो D प्लस सी बी दैट इज D प्लस L tan थीटा, सॉरी नीचे है ना, मैंने देखा नहीं, इसको तो आगे अपन सिंप्लीफाई कर चुके हैं, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो गया u, और जो a टू b डिस्टेंस है दिस इज L बाई कॉस थीटा डिवाइडेड बाय d प्लस सी बी दैट इज d प्लस L tan थीटा।
tan थीटा को sin थीटा अपॉन cos थीटा अगर आप लिख देंगे तो cos थीटा कैंसिल होने के बाद बचेगा u इंटू एल डिवाइडेड बाय d sin थीटा, सॉरी d cos थीटा। tan को sin अपॉन cos लिख दीजिए तो d cos थीटा प्लस l sin थीटा। अब ये जो v मिला, इसे v की मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग पढ़ चुके हैं a cos थीटा प्लस b sin थीटा की मैक्सिमम वैल्यू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होती है। तो u कांस्टेंट है और l कांस्टेंट है, तो v मिनिमम तभी होगा जब डिनोमिनेटर मैक्सिमम होगा। तो यहां से v मिनिमम इज इक्वल टू u इंटू एल डिवाइडेड बाय अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये सिंपल सा आंसर है। ये क्वेश्चन कल मैंने इसलिए दिया क्योंकि परसों के क्वेश्चन ऑफ डे में किसी एक भी बच्चे का करेक्ट रिस्पांस नहीं आया था, तो कम से कम एक इजी क्वेश्चन दिया कि कुछ तो मोरल बूस्टअप आप लोगों का हो जाए। इस क्वेश्चन में और क्या क्या हो सकता था? तो इस क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता था कि इंसेक्ट किस डायरेक्शन में चलेगा ताकि उसको मिनिमम स्पीड से चले, ताकि वो बिना हिट किए हुए क्रॉस कर जाए। तो उस केस में ये मैक्सिमम मिनिमम से नीचे थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए वो भी निकल जाएगा। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल मिलते हैं नए क्वेश्चन ऑफ डे के सॉल्यूशन के साथ। चलिए बाय।